तो कैसे 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 आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं फिर से एक बार डुओ वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले के साथ और लैंड होने जा रहे हैं अपार्टमेंट्स पे। तो अपार्टमेंट पे कोई भी बंदा लैंड होता ही नहीं है, तो वहाँ से हम लोग लूट करके और फ्लेयर की गन्स लेके आ जाते सीधा पोचिंग की पे। और यहाँ पर थोड़े बहुत बंदे भी होते। तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ से थोड़े बहुत फुटस्टेप आते। आपको नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे थोड़े से फुटस्टेप जरूर आते। तो मैं सामने गाड़ी रोक लेता हूँ और यहाँ पर तो अब आपको मिनी मैप में भी फुटस्टेप दिख गए होंगे। तो यहाँ पर होता है बंदा और ये भागने लगता है, तो इसे पकड़ेंगे पहले। तो ये बंदा स्क्वाड हाउस से होके इस ब्रोकन वॉल पे आ जाता है और हाथ में तो है ही MG3। तो इस बंदे को मारने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो उस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ हील मारने के लिए कि तभी मुझे ये बंदा स्पॉट होता है। और ये बेचारा बंदा विंडो नहीं क्लाइम कर पाया और इसे हम बीच में ही पकड़ लेते और पूरा नॉक फिनिश कर देते। इसके भी टीममेट्स है, रुको जरा, उन्हें भी अभी पकड़ेंगे। तो मैं MG3 रिलोड करके जा ही रहा था कि तभी ये बंदा स्पॉट होता है, जो कि इनके टीम का लास्ट बंदा था, जिसे मैं इजीली मार देता हूँ। जिसे मेरे टीममेट ने भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया था, इसलिए ये 2-3 गोलियां लग के ही फिनिश हो जाता है। तो पोचिंग की से ही हम लोग आ जाते सीधा अपार्टमेंट पे और यहाँ पर इस बार बंदे भी होते। तो मैं अंदर आ जाता हूँ और एक बंदा नीचे कूद चुका है, जिसे मैं इजीली फिनिश देता हूँ। और ऊपर की तरफ मैं जाने वाला था, तभी ये बंदे नीचे मॉली कर देते और इस मॉली से मैं 10 HP बच जाता हूँ। तो बंदे थोड़ा ठीक खेल रहे। तो यहाँ पर मेरी जैसी हीलिंग पूरी होती है तो मैं इस बंदे की पेटी में से एक मॉली ले लेता हूँ और वो सीधा इधर डाल देता हूँ और ये मॉली काम भी करती है। तो उस बंदे को जलाने के बाद और एक हाथ बॉट को किल करने के बाद हम सीधा आ जाते स्कूल पे और यहाँ पर बहुत सारे बंदे भी होते। तो यहाँ पर मेरा टीममेट अलग जा चुका है और मैं अलग आ चुका हूँ। और यहाँ पर मुझे सामने से फुटस्टेप आते हैं, तो मैं स्कोप इन करके ही बैठ जाता हूँ और बंदा भी आने वाला है, रुको जरा। तो जैसे मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ तो मुझे लगा ये बंदा शायद इधर होगा, लेकिन मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा ऊपर रिवाइव हो रहा है। और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, मेरा जो एक ऊपर किल था वो चोरी हो जाता है। कुछ बंदे रोजोक की पहाड़ी से मेरा किल चोरी कर लेते और यहाँ पर मैं किसी और स्क्वाड के साथ फाइट कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा टीममेट किसी और स्क्वाड के साथ फाइट कर रहा है। और यहाँ पर सामने और एक बंदा, और इस बंदे को भी मैं इजीली मार देता हूँ। तो उस बंदे की पेटी में से मैं ग्रोजा ले लेता हूँ क्योंकि क्लोज रेंज फाइट बहुत होने वाली थी। और यहाँ पर मैं बाहर निकल के एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और फिर अंदर आ जाता हूँ क्योंकि दूसरा बंदा मुझे शायद मार देता और मेरा टीममेट यहाँ पर बचा हुआ बंदे को इजीली पेल देता है। तो फिर मैं MG3 को ड्रॉप कर देता हूँ और वहाँ से फिर से AMR और ग्रोजा लेके आ जाता हूँ अपार्टमेंट्स पे, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक बार बंदे आ चुके। तो मैं यहाँ पर जैसे पहुँचता हूँ मैं मेरे टीममेट को कॉल दे देता हूँ कि सीधा रश करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो मेरा टीममेट हो जाता है नॉक और मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन हाँ, इनके भी एक बंदा नॉक है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत होने नहीं वाली, हम संभाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं हील वगैरह करता हूँ और इन बंदों को रिवाइव नहीं करने देता, सीधा रश कर देता हूँ। तो इस डुओ को भी मैं इजीली मार देता हूँ। तो अब मेरे टीममेट को रिवाइव करके चलेंगे और बंदों की तरफ। तो वहां से हम लोग बग्गी लेके आ जाते सीधा इस स्क्वाड हाउस पे और यहाँ पर भी बंदे होते। तो बग्गी से उतर के मैं इस ब्रोकन वॉल के पास आ जाता हूँ और अब इस बंदे को देखना, ये कहाँ लेटने वाला था। लेटने वाला था क्या, ये लेट चुका था। और आपने देखा, अगर ये बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता तो ये कितने खतरनाक तरीके से हमें मार देता। और इसका टीममेट भी है जो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो इसे भी मारना पड़ेगा। तो ये अंदर गन रिलोड करने लगता है और यहाँ पर गड़बड़ होते होते
रह गई। मैं क्लाइम कर ही रहा था, ये बंदा मुझे शायद पकड़ लेता, लेकिन ग्रोजा की वजह से मैं बच। और हाँ, इस स्क्वाड हाउस पे अभी भी बंदे ख़त्म नहीं हुए। ये जो गाड़ी फटी हुई है वो किसी एक बंदे ने की है, वो जो कि एंड तक कैंप करने वाला है इसी घर पे, और जोन भी इसी घर पे ही बनता है। और अब उस बंदे की आप कैंपिंग देखना, यहाँ पर कितने ही बंदे रश करते हैं, लेकिन ये बंदा बस फुटस्टेप देता है, बाकी कुछ नहीं करता, कैंप अपना जारी रखता है एंड। तो यहाँ पर मैं बूस्ट वगैरह मार ही रहा था, तभी गाड़ी आ जाती है और मेरा टीममेट भी मेरे से दूर होता है, और यहाँ पर पूरे 3 बंदे रश कर देते। तो मैं मेरे टीममेट को कॉल करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कवर करने के लिए आ जा, और वो जल्दी भी आ जाता है। और अभी भी वो जो स्क्वाड हाउस पे बंदा है ऊपर की तरफ कैंप करके बैठा है। तो इस बंदे को मारने का तो हम बहुत ट्राई करते, लेकिन ये बंदा टस से मस नहीं होता, तो हम लोग बाहर आ जाते और बंदों के साथ फाइट करने के लिए। और यहाँ पर मुझे एक किल भी मिल जाता है। और ये ऊपर का बंदा अभी भी ऊपर कैंप करके ही बैठा है हुआ है। और ऐसा नहीं है इस बंदे को मारने की हमने कोशिश नहीं की या इस घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश ना की, लेकिन इस घर के ऊपर कोई ट्रिक ही नहीं काम करती। यहाँ पर मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि कैसे भी करके इस घर के इस बालकनी में चला जाऊँ, लेकिन कुछ नहीं होता। तो एंड में बस एक ही बंदा बच जाता है, और यहाँ पर मैं मेरे टीममेट को बोल देता हूँ कि तू ओपन में चला जा, और मैं इस बंदे का काम कर ही देता हूँ। वैसे ये ट्रिक हमने 2 से 3 बार ट्राई करी थी, लेकिन ये बंदा अपना शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन ये बंदा इस बार अपनी शक्ल दिखाई देता है, और इस बार ट्रिक भी काम आ जाती है। तो सीधा आ जाते हैं इस मैच में, जहाँ पर मैं पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहा था। और हाँ, पिछले मैच में तो हम एक कैंपर से बच गए, और इस मैच में भी हमें काफ़ी ज़्यादा कैंपर मिलने वाले। और देखना बस अब हम बचने वाले कैंपर से कि नहीं बचने वाले। तो यहाँ पर मुझे पीपी बाइजन मिल जाती है, और नीचे की तरफ बंदा जो नेड कर देता है, और उस नेड से मैं बाल बच जाता हूँ। तो इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ, और इसके टीममेट को भी थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, और मैं शॉटगन लेके रश करता हूँ। लेकिन पता नहीं बीच में क्या होता है, मैं शॉटगन को स्विच करके फिर से पीपी बाइजन को ही स्विच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा मेरे टीममेट की पेटी बना जाता है, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। और यही होता है वो बंदा जिसने हमारे टीममेट की पेटी बनाई थी। तो इस बंदे को हम पूरा फिनिश कर देते हैं और अपने टीममेट का बदला भी ले लेते। तो वहां से मैं और सामने की तरफ रश करता हूँ, और ये बंदा होता है हमें स्पॉट, और इसे भी इजीली मार देता हूँ। तो यहाँ पर सामने वाले कंपाउंड पे बंदे थे, तो मैं वहां जाने की सोचता हूँ और जा भी रहा था। और अब देखना कैंपर, ये तो अच्छा होगा, मुझे ये कैंपर फटाक से स्पॉट हो गया। और इस कैंपर के पास अच्छी खासी गने भी होती है, लेकिन इन्हें तो घास में लेटना है। ये देखो, इसके पास यूएमपी वगैरह भी होती है, तो यूएमपी वगैरह लेके चलेंगे और बंदों की तरफ। तो सिवरनी से हम लोग आ जाते हैं मिल्टा पे, और यहाँ पर फ्लेयर के साथ बंदे भी होते, और एक बंदा मुझे स्पॉट होता है। तो इस बंदे को तो मैं फ्लैंक करके इजीली फिनिश कर देता हूँ। और अब सामने ग्रोजा वाला बंदा होता है, लेकिन ग्रोजा हो या कुछ भी हो, हमारे सामने कुछ नहीं चलेगा। तो इस बंदे को भी मैं इजीली मार देता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, और आप बोलोगे कि नेड ओपन से क्यों खींच के जा रहा है, तो वो इस बंदे के लिए, जो पता नहीं मेरे नेड से कैसे बच जाता है, लेकिन हाँ, हाथ में ग्रोजा थी, तो इस बिजली बंदे को मैंने मार दिया। तो यहाँ पर मेरे टीममेट को एक बंदा डैमेज देता है, और वो ये बंदा होता है। तो इस बंदे को भी मैं इजीली मार देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे और एक टीममेट की पेटी होती है, और ऊपर जो 2 फुट से बारे वही बंदे मेरे टीममेट की पेटी बना जाते हैं। तो इन बंदों को तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट ना बच पाता। और अब सीधा चलेंगे मेरी मौत की। तो यहाँ पर बीच में मेरे टीममेट की भी पेटी बन जाती है, और हाँ, याद रखना ऊपर की तरफ एक भी फुटस्टेप नहीं आ रहा। और अब देखना बस, और ये कैंपर हमें मार देता है। पता नहीं कितने सालों से बैठा होगा यहीं पे, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो उधर भी फॉलो कर देना।